नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। सोचिए क्या होता अगर हमारी पृथ्वी पर, मतलब इंसानों के साथ या शायद इंसानों की जगह ही कोई परग्रही जीव रहते। ये कल्पना ही हमारे ग्रह, जीवन, हमारी संस्कृति, सब कुछ के बारे में हमारी समझ को एकदम बदल सकती है। हाँ बिल्कुल, ये सोचना ही काफी है कि जीवन का विकास कितना कितना अलग हो सकता था। हमारे पास जो जानकारी है पृथ्वी पर परग्रही जीवन की कल्पना नाम के दस्तावेज से, वो इसी सोच की कुछ गहराइयों में उतरती है। तो चलिए इसी के सहारे इस कल्पना को थोड़ा और टटोलते हैं, देखते हैं दुनिया कैसी दिख सकती थी। बिल्कुल, ये एक ऐसा विचार है जो विज्ञान और कल्पना दोनों की सीमाओं को परखता है। देखते हैं ये स्रोत क्या खास बातें सामने लाते हैं। तो सबसे पहली और शायद सबसे बुनियादी बात, उनका जीव विज्ञान, डिफरेंट बायोलॉजी। स्रोत कहते हैं कि वो हमसे एकदम अलग हो सकते हैं, मतलब कार्बन आधारित नहीं, शायद सिलिकॉन आधारित। हाँ, या शायद सांस लेने के लिए उन्हें ऑक्सीजन नहीं, कोई और गैस चाहिए हो, जैसे मीथेन। और उनकी इंद्रियां, हो सकता है वो प्रकाश के अलग स्पेक्ट्रम को देखते हों या ऐसी चीजें महसूस करते हों जिनका हमें अंदाजा भी नहीं। बिल्कुल, और इसका मतलब ये हुआ कि पूरा इकोसिस्टम, पूरा पारिस्थितिकी तंत्र ही एकदम अलग होता। ऐसे जीव, ऐसे पौधे, ऐसे आपसी निर्भरता के तरीके जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते शायद। हाँ, मतलब खाद्य जाल, फूड वेब शायद पूरी तरह से अनोखे हों। सही। अच्छा, अब आते हैं तकनीक पर। अगर वो यहाँ होते और विकसित होते तो क्या उनकी तकनीक हमसे बहुत आगे होती? स्रोत में टेलीपोर्टेशन, मानसिक संचार जैसी बातें हैं। हाँ वो तो है, लेकिन एक और दिलचस्प पहलू जो स्रोत उठाते हैं वो है जैविक तकनीक का। जैविक तकनीक मतलब ऐसी तकनीक जो जीवित हो, जैसे घर जो खुद उगते हो या मशीनें जो असल में जीव हो। अरे वाह, ये तो हमारी धातु और प्लास्टिक वाली दुनिया से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल, शायद उनके लिए उन्नति का मतलब मशीनों से नहीं बल्कि जीवन को ही और जटिल और कुशल बनाने से हो। सोचिए एक शहर जो सचमुच जिंदा हो। हाँ, अपनी जरूरतें खुद पूरी करता हुआ। ये तो हमारे संसाधन और स्थिरता की पूरी बहस को ही बदल देता है। और तकनीक से आगे बढ़ें तो संस्कृति और समाज, ये तो शायद और भी ज्यादा चौंकाने वाला हो सकता है। हाँ, स्रोत कहते हैं कि उनकी मूल्य, उनकी भाषाएं, कला, सामाजिक ढांचे, ये सब हमारी कल्पना से एकदम परे हो सकते हैं। शहर शायद अजीब आकृतियों वाले हों या ऐसी चीजों से बने हों जिन्हें हम जानते ही नहीं। हो सकता है, या शायद शहर का उनका कॉन्सेप्ट ही अलग हो। क्या पता समाज व्यक्ति पर आधारित हो या किसी तरह की सामूहिक चेतना पर। सामूहिक चेतना, ये तो बिल्कुल ही अलग बात हो गई। हाँ, और उनकी कला शायद वो गणित में हो या गंधों के जटिल पैटर्न में। सार्वभौमिक मूल्य जैसी हमारी धारणाएं शायद उनके लिए कोई मायने ही ना रखे। ये विविधता तो मानव समाज की बुनियाद को ही चुनौती दे सकती है। सही बात है। अच्छा, आप सोचिए ऐसे जीव जिनका जीव विज्ञान, तकनीक, समाज सब अलग है, वो पृथ्वी के पर्यावरण के साथ कैसे इंटरैक्ट करेंगे? स्रोत इस बारे में भी सोचते हैं, और असर शायद बहुत गहरा और अप्रत्याशित हो सकता है। मतलब वो शायद जलवायु को अपनी जरूरतों के हिसाब से बदल दें या ऊर्जा के लिए पृथ्वी के अंदरूनी हिस्सों में, मतलब भूविज्ञान में हस्तक्षेप करें। ये तो सिर्फ प्रदूषण से कहीं आगे की बात होगी। बिल्कुल, ये पृथ्वी के मूल स्वरूप को बदलने जैसा हो सकता है। स्रोत ये भी कहते हैं कि शायद वो नए जीव रूप डिजाइन करके पृथ्वी पर छोड़ दें जो उनके इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाए। तो पृथ्वी की बायोडाइवर्सिटी ही मौलिक रूप से बदल जाती। हाँ, पूरी तरह से। और अगर इस सब में इंसान भी हों, मतलब अगर हम भी मौजूद हों तो कई स्थितियां बन सकती हैं। स्रोत कई संभावनाएं देते हैं, जैसे सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान, या फिर संसाधनों के लिए संघर्ष, या शायद दोनों प्रजातियों और उनकी तकनीकों का एक तरह का मिश्रण। हाँ ये भी। और ये सह अस्तित्व सामाजिक और जैविक विकास की एकदम नई दिशाएं खोल सकता है। सोचिए अगर मानव तकनीक और उनकी जैविक तकनीक मिल जाए या हमारी सामाजिक संरचनाएं उनसे प्रभावित हों, तब सवाल ये उठता है कि क्या हम खुद को मानव कह भी पाएंगे? बिल्कुल, मानव होने का अर्थ ही शायद बदल जाए। तो कुल मिलाकर जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, पृथ्वी पर परग्रही जीवन की सिर्फ उपस्थिति ही हमारे अस्तित्व के हर पहलू को बदल देगी। हाँ, ये कोई बाहरी बदलाव नहीं होगा, ये अंदर तक का बदलाव होगा। पृथ्वी का पूरा इतिहास ही शायद फिर से लिखा जाएगा। जीवन की उत्पत्ति से लेकर सभ्यताओं के विकास तक सब कुछ एक अलग कहानी बन जाएगी। निश्चित रूप से। हमारे ग्रह की पहचान, जिसे हम अपना घर कहते हैं, वो ही मौलिक रूप से बदल जाएगी। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं,
इन सब सवालों के जवाब ही शायद अलग हों। तो ये साफ है कि ये कल्पना हमारे अस्तित्व के हर पहलू पर, हमारी समझ पर, पर्यावरण पर, पहचान पर, सब पर सवाल खड़े करती है। वाकई। और ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ देता है ना? कि अगर ऐसी कोई परग्रही सभ्यता यहाँ होती तो उनके समाज का कौन सा पहलू, शायद उनका शासन, उनका रोजमर्रा का जीवन या फिर मानवों के साथ उनका रिश्ता, हमारी अपनी इंसान होने की परिभाषा को सबसे ज्यादा चुनौती देता। हाँ, ये सोचने वाली बात है। बहुत दिलचस्प।